रही कि तुम्हारा 3 घंटे का पेपर है, उसमें भी तुम इतने क्या एडिक्टेड हो। ऐसी हो जाती है ना कि मतलब टी मिल गई, गॉसिप, मेरा क्या लेना देना, मेरे को घर भेजो भाई, मेरे को मतलब नहीं है, इस वेब को अपने पास रखो, फूको, जो मर्जी करना है करो, मुझे तो घर भेज दो। मतलब एक वो होता है ना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ पड़ा और एम्बुलेंस तुम्हारे मुंह के सामने से होकर गुजर जाए, वो वाली फीलिंग थी वो लिटरली। और हम और मैं रोने लग जाती हूँ, मैं उसको कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ। Hey guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Richa and today's video is a story time. तो अभी जैसे कि जनवरी चल रहा है और अभी मेरे कॉलेज के सेकंड सेमेस्टर शुरू हुआ है, पर अगर अभी मैं 10th या 12th में होती तो मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे होते। तो ये जो आज की जो स्टोरी है, ये एक्चुअली मेरे क्लास 10th के प्री बोर्ड्स की है। सो विदाउट एनी फर्दर आई वुड जस्ट लाइक टू बिगिन विद माई स्टोरी। तो हमारे स्कूल में जो एग्जाम्स होते थे उसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट होती थी, उसमें लाइक जो 10th के बच्चे होते थे वो 12th के बच्चों के साथ बैठ के एग्जाम देते थे। तो मेरी सीट ना एक भैया के साथ थी, और भाई मेरे साथ जो भैया बैठते थे ना, वो इतने बड़े नलायक थे। मतलब आई शुड नॉट से दिस इज नॉट अ वेरी रिस्पेक्टफुल थिंग टू से, बट वो भैया कुछ रिस्पेक्टफुल वाले कैटेगरी में आते भी नहीं थे भाई। मतलब मैं ना अपनी यूटी, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, हर एग्जाम में उस बंदे के साथ बैठी हूँ और एक पेपर नहीं होगा जहाँ पे उसने चीटिंग नहीं करी हो, और फिर भी मतलब वो चीट करता था, उसके बावजूद वो फेल हो जाता था। तो तुम सोच सकते हो वो कितना नालायक इंसान था। और मैं मतलब उनकी ना कभी कभी ऐसे हेल्प भी कर देती थी एग्जाम में। मतलब हाँ, आई नो इट साउंड्स वियर्ड कि मैं 10th में होकर 12th वाले भैया की हेल्प करती थी, बट मैं तुम्हें बताती हूँ एक इंसिडेंट। हमारा उनका ना फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था, ठीक है। वो तो एक दीदी थी जो उनकी एकदम डायगनल बैठती थी, दूसरी वाली रो में थोड़ा सा आगे बैठती थी। तो वो उनको ऐसे ऐसे करके बुला रहे हैं कि मुझे 17th क्वेश्चन का आंसर बताओ, 17th, ठीक है। और वो ना बड़ी देर से तड़प रहे हैं कि मेरे को 17th का आंसर बता दे। मैं देखती हूँ कि उसका 17th क्वेश्चन क्या है। इट वॉज लाइक कि व्हाट आर पैरालंपिक्स, एंड आई एम लाइक भैया मैं बताती हूँ, इतना शांत शांत। तो मैंने उनको बताया कि पैरालंपिक्स क्या होते हैं, मतलब जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं उनका जो ओलंपिक्स होता है उसको पैरालंपिक्स कहते हैं। तो मैंने उनको हिंदी में बताया, तो कह रहे हैं इंग्लिश में बता। तो फिर मैंने उनको प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म करके दिया कि भैया ये होते हैं, थोड़े बहुत मार्क्स उनको मेरी वजह से मिल जाएंगे। एंड देन वो क्या करते हैं, मुझे वो अपना फिजिकल एजुकेशन का पेपर पकड़ाते हैं, कहते हैं देख तू मेरा पूरा पेपर देख, तेरे को इसमें से जो जो आता है ना मुझे सब बता दे। और मैंने उनको पेपर करवाया है, मैंने उनको एक्चुअली आई थिंक 12-13 नंबर का पेपर बताया है भाई। तो एक दिन क्या होता है ना कि मेरा इंग्लिश का प्री बोर्ड होता है, एंड देन वो मेरे साइड में आके बैठते हैं, नॉर्मली ऐसे हाय हेलो होती है हमारी। फिर वो कहते हैं अच्छा सुन मेरी एक हेल्प करेगी। मैंने बोला क्या। तो ना वो एक अपनी पॉकेट से एक वो निकालते हैं ब्लैक कलर का, यू नो लाइक ये तो लिप ग्लॉस है बट इसी शेप का। अब यार वेप निकालते हैं बेसिकली, ठीक है। ही लाइक हाथ आगे कर, वो मेरे हाथ में से रख देते हैं, मैं उसको ऊपर लेके आती हूँ, कहते नीचे रख, उसको कहते हैं कि इसको ना अपनी पॉकेट में रख ले। मैंने बोला क्यों, ये है क्या। कहते बस रख लेना, ज्यादा कुछ मत पूछ, बस रख ले। मैंने बोला मुझे बताओ ना क्या है, मैं क्यों रखूँ। एंड इज लाइक कि मैं तुझसे मांगूंगा थोड़ी देर में, तो मुझे बस दे दियो, ठीक है। अब मुझे ना पता नहीं था कि वेप कैसा दिखता है। मतलब मुझे पता था कि हाँ चलो ठीक है वेप होता है, ऐसे ऐसे फूकते हैं। अब उसको मतलब लोग जब फूकते थे तो ऐसे ऐसे फूकते थे, तो मुझे नहीं पता था कि उसकी बॉडी कैसी दिखती है, ठीक है। तो मतलब मैं उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके देखती हूँ, तो मुझे दिखता है उसके ऊपर लिखा हुआ है वाटरमेलन फ्लेवर। तो मुझे समझ आता है कि ओके ये वेप है, क्योंकि मतलब मुझे इतना तो पता था कि वेप अलग अलग फ्लेवर्स में आता है, लाइक वाटरमेलन पता नहीं क्या क्या, मतलब मैंने सुना था बहुत ज्यादा। उनकी टीचर्स के सामने कुछ खास रेपुटेशन थी नहीं, तो मतलब यू नेवर नो कौन आके कब उनकी पॉकेट चेक कर ले। तो उन्होंने मुझे पकड़ा दिया था कि मेरी तो पॉकेट को चेक नहीं करेगा नहीं, मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ। तो अब मैं कुछ खास आर्ग्यू नहीं करती हूँ, मैं रख लेती हूँ उसको अपने पास। मतलब वैसे मैं इतनी चपड़ चपड़ कर लूंगी, कलेश कर लूंगी, लेकिन उस टाइम पे मुझसे नहीं की गई चपड़ चपड़। उस टाइम पे मुझे नहीं बोला गया कि नहीं भैया मैं क्यों रखूँ वेब, आपकी वेब है अपने पास रखो। उस दिन तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ एक्चुअली। मतलब मैं अपना पेपर कर रही हूँ, बस बीच में मैंने बोला क्या। कहते वो दे जो मैंने तुझे दिया था। तो मैं उनको पॉकेट से वेप निकाल के दे देती हूँ, वो वॉशरूम जाते हैं एंड देन फूक के आ जाते हैं। उसके बाद वो मुझे वापस नहीं देते, वो अपने पास रख लेते हैं। अब भाई ये बंदा फ्रैंक हो गया। अगले दिन मेरा मैथ्स का बोर्ड था, प्री बोर्ड था, उस दिन मैं ये वेप लेके आ गया। मतलब भाई मुझे ये नहीं समझ आ रही कि तुम्हारा 3 घंटे का पेपर है, उसमें भी तुम इतने क्या एडिक्टेड हो कि तुम्हें उसमें भी 1 घंटे या 1.5 घंटे के गैप के बाद वेप फूकने के लिए वॉशरूम जाना पड़ रहा है। और आज के दिन वो मुझसे पूछते भी नहीं है, उन्होंने मुझे बोला भी नहीं कुछ, उन्होंने सीधा आके मेरी मतलब लाइक वो मेरे इस साइड बैठे थे, तो सीधा आके मेरी पॉकेट में वेप डाल दी। मेरा हाथ ब्लेजर की पॉकेट में ही रहता था, तो मैं अपने ऐसे हाथ डालती हूँ, मैं देखती हूँ ये क्या है। तो बोलता है अरे मैं ले लूंगा ना तेरे से थोड़ी देर बाद। मैंने बोला स्टिल दिस इज नॉट द वे, आप वैसे बिना पूछे नहीं डाल सकते हो। मैंने उसको थोड़ा सा डांटा। ही वाज स्टिल लाइक कि प्लीज प्लीज रख लेना मैं थोड़ी देर बाद ले लूंगा ये वो। क्योंकि एक बार मैंने उनकी हेल्प करी थी, तो दूसरी बार भी आई वाज लाइक अच्छा चलो ठीक है रख लिया मैंने अपनी पॉकेट में। लेकिन मैंने इस साइड वाली पॉकेट में नहीं रखा। लेकिन क्या था कि मैं वॉल की साइड हूँ, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ वॉल है, यहाँ पे भैया है और उस साइड पूरी क्लास है, ठीक है। तो मैंने इस वाली पॉकेट में रख लिया उसको। अब क्या होता है कि उस दिन जो हमारी इन्विजिलेटर होती है ना, वो उन भैया की क्लास टीचर होती है। अब मेरा मैथ्स का पेपर है, ठीक है।
तो मैं अपना पेपर कर रही हूँ, मेरा पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। और ना द थिंग इज कि मेरे आगे एक लड़का बैठा था जो कि मेरे ऊपर बहुत डिपेंड करता था हेल्प के लिए। जो मेरे आगे वाला लड़का है वो पीछे मुड़ के मुझसे पूछ रहा है कुछ तो, कि अच्छा कुछ तो बता दे, कुछ बता दे, जो भी है थोड़ा बहुत 2-3 नंबर का बता दे ये वो। और पता है वो मैम हमारी बहुत बार इन्विजिलेटर बनी थी एंड उनको ना मुझसे कुछ तो दिक्कत थी, आई कैंट प्रूव इट, कुछ तो दिक्कत थी, बस मुझे नहीं पता कि क्या दिक्कत थी। वो ना मुझे बहुत देखती थी भाई, वो पूरे पेपर में देखती रहती थी मेरे को। मैं जब भी सर उठाती थी ना मेरा उनसे आई कांटेक्ट हो जाता था। अब मेरे साथ क्या होता है कि क्योंकि मैथ का पेपर था तो उसमें लाइक डायग्राम्स वगैरह भी बनाने होते हैं ना, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, लाइक वो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और सरफेस एरिया और पता नहीं क्या क्या ड्राइंग्स बनानी होती थी। तो मेरा ना इरेजर मैंने शायद अपनी ब्लेजर की पॉकेट में रखा हुआ था, तो मैं अपना इरेजर ढूंढने के लिए अपनी पॉकेट में ऐसे ऐसे हाथ कर रही हूँ, तो मैम को लगा कि मतलब मे बी आई हैव अ चिट और समथिंग। ऊपर से मेरे आगे वाला मुड़ मुड़ के मुझसे पूछे जा रहा था क्वेश्चंस। तो मैम आती है, मैम मुझे कहती है सुनो दिस गर्ल यू गेट अप। मेरा नाम उनको पता नहीं था। शी वाज लाइक यू गेट अप। मैंने बोला क्या हो गया? एंड शी इज लाइक कि आप यहाँ से उठ के वहां पे शिफ्ट हो जाओ। उन्होंने मुझे मुझे इस वाली रो से उठा के एंड वाली रो में भेज दिया, दूसरी साइड की वॉल वाली रो में। तो मैं जाके एकदम ऑपोजिट वाली रो में बैठ जाती हूँ। मुझे क्या दिक्कत है, ना मैं चीटिंग कर रही हूँ, ना मैं किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, ना ही मेरी पॉकेट में कुछ है। तो अब क्या है ना कि मेरी जिस पॉकेट में वेब था, जिस पॉकेट में मेरा इरेजर भी था अपेरेंटली, वो वाली जो पॉकेट है वो पहले मेरी वॉल वाली साइड थी, बट नाउ आई हैव शिफ्टेड टू एन ऑपोजिट रो। तो जो मेरी ये वाली पॉकेट है ये क्लास वाली साइड है। तो अब इन्विजिलेटर जो मैम है वो तो घूमती रहती है पूरी क्लास में, तो उन्होंने ना उसी टाइम मेरी पॉकेट नहीं चेक करी, उन्होंने मुझे वहां पे बैठने दिया। मैं अपना पेपर कर रही हूँ, आराम से पेपर कर रही हूँ, अचानक से मुझे फील हुआ मेरी पॉकेट में किसी का हाथ है। मैं ऐसे हो गई कि कौन है, तो मैम थी, मेरी पॉकेट में हाथ डाल के चेक कर। पर मुझे ये याद नहीं था कि मेरी पॉकेट में एक वेप रखा हुआ है। मैं तो रिलैक्स हूँ कि मेरे पास कोई चिट नहीं है, हाँ कर ले चेक, क्या कर लो चेक, आई मीन सॉरी। तो अब क्या होता है, उन्होंने मेरी पॉकेट में हाथ डाला हुआ है, तो उनको सबसे पहले जो पेपर जैसी चीज फील होती है वो निकालती है, तो वो निकलता है 20 रुपए का नोट, ठीक है। और पीछे एकदम लास्ट बेंच में ना एक भैया बैठे होते हैं 12th क्लास के, वो चिल्लाता है ओहो 20 रुपए अमीरी, मतलब एग्जाम चल रहा है और उसमें बैठ के वो कमेंट्री पास कर रहे हैं कि ओहो अमीरी। मैं पीछे मुड़ के ऐसी शक्ल बनाती हूँ। तो अब भैया की वजह से सब बच्चों को पता चल गया कि मेरी पॉकेट्स चेक हो रही है, एंड पेपर के टाइम पे बच्चों को एंटरटेनमेंट मिल जाए और क्या चाहिए। अब सब देख रहे हैं कि इसकी पॉकेट से क्या क्या निकल रहा है, ठीक है। तो अब मैम सेकंड टाइम हाथ डालती है और उनको फिर से पेपर जैसा जो फील होता है वो होता है मेरी पॉकेट में 100 रुपए का नोट। तो फिर वो भैया फिर से चिल्लाते हैं भाई साहब 100 रुपए इतने तो मेरे पास नहीं होते। मुझे याद भी नहीं है मैं 120 रुपए लेके क्यों घूम रही थी तीसरी बार। अब तीसरी बार मैम का मेरी पॉकेट में हाथ जाता है, अब निकल के आती है एक टॉफी। भाई मैम ने मुझे ऐसे जज मारा है कि मतलब, क्योंकि मैम तो चिट ढूंढ रही थी ना, मैम को चिट को छोड़ के सब कुछ मिल रहा है। अब मैम चौथी बार मेरी पॉकेट में हाथ डालती है। अब मेरी पॉकेट में एक लौती चीज बची है जो कि है वेप। तो जैसे ही वेप बाहर आती है वैसे ही वो भैया चिल्लाते ओ बहन, चुप, आगे नहीं बोला उन्होंने। अब मैं सोच रही हूँ फक भाई ये तो मेरा है भी नहीं। और अब उस टाइम पे ना मैं पैनिक नहीं हुई, मतलब मुझे अंदर से मैं थोड़ा सा ऐसे हो गया था, मेरा हार्ट रेस करने लग गया था, बट आई वाज लाइक, मैंने अपनी शक्ल पे थोड़ा सा काम मेंटेन करते हुए बोला मैम ये मेरा नहीं है, ये उन भैया का है। मैंने सीधा बोला ये उन भैया का है। और मैम मेरे से आई कांटेक्ट करती है एंड देन शी टेक्स द वेप एंड वॉक्स अवे, ठीक है। और मेरे पैसे वापस रख के जाती है वो मेरी पॉकेट में। फिर वो मुझे कुछ कहती नहीं है, पर पूरी क्लास उन भैया को देख रही है, बिकॉज अपनी क्लास के बच्चे को तो जानते ही है ना लोग कि यही होगा। तो मैं अपना मैथ्स का पेपर करने लगती हूँ, मेरा पेपर बहुत अच्छा जाता है, ठीक है। मतलब मैंने पूरी 10th क्लास में जितने भी मैथ्स के पेपर दिए, हाफ ईयरली, यूटी, व्हाटएवर, सबसे अच्छा मेरा प्री बोर्ड गया था, वो लास्ट प्री बोर्ड, बिकॉज प्री बोर्ड तक मैं तैयार हो गई थी, ट्रेन हो गई थी। सबके पेपर मैम कलेक्ट कर लेती है एंड देन वो अपने सामने जो टीचर्स वाला डेस्क होता है उसके सामने खड़े होकर पेपर्स अरेंज करने लगती है, ठीक है। अब ना मैं वहां पे बैठी हूँ कि व्हाट एम आई सपोज टू डू एग्जैक्टली, ठीक है, करना है, बट मैं स्टिल उठ के जाने लगती हूँ। मैम मुझे रोकती है, कहती है वेयर आर यू गोइंग, यू स्टे हियर। मैंने कहा मैम वो मेरा है ही नहीं, आप भैया से पूछ लो, अगर वो भैया ने मना कर दिया तो आप फिर मुझसे बोलना, भैया का ही है और वो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि भाई मेरे मुंह पे थोड़ी मना करेगा कि मेरा नहीं है। लेकिन गेस व्हाट, मैम मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है। मैम इज जस्ट लाइक यू स्टे हियर। मैम ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, कुछ नहीं, ठीक है। उन्होंने बोला तुम जाके बैठो। और भाई वो बंदा मेरे सामने से निकलता है एंड लुक एट हिज ऑडेसिटी, वो मुझे इशारा करते हुए जाता है। मतलब एक तो तेरी वजह से मैं चुपचाप इज्जत से क्लास के बाहर नहीं जा पा रही हूँ, मुझे यहाँ पे मैम ने रोका हुआ है, और तेरे अंदर इतनी ऑडेसिटी है कि तू मुझे बोल रहा है मेरा नाम मत लियो। अच्छा भाई, मतलब एक होता है ना कि
अगर मैंने उसको अक्यूज किया है कि ये उन भैया का है तो भैया को भी रोको ना, मुझे क्यों रोक के रखा है भाई? वो मेरे सामने से निकल जाता है क्लास से एंड आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। भाई टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया कि उन टीचर को मुझसे क्या दिक्कत थी एंड यू नो व्हाट, उनको मुझसे दिक्कत थी या नहीं थी आई डोंट नो, पर उनका मुझे मेन मोटिव इतना ही लगता है, लाइक नाउ व्हेन आई लुक बैक, उनका मोटिव यही था कि उन भैया को डिफेंड करना। बिकॉज द थिंग इज कि अगर वो उन भैया को फंसाती, लाइक अगर वो भैया फंसते इसमें कि वो वेप लेके आया है, तो वो स्कूल से निकाल दिए जाते क्योंकि उनकी रेपुटेशन वैसे ही अच्छी नहीं थी। पर अगर मैं फंसती हूँ तो मुझे एक बारी को माफ कर दिया जाएगा, ये उनके दिमाग में होगा 110%, तभी उन्होंने मुझे फंसाया इस तरीके से। तो अब जब सब लोग चले जाते हैं क्लास से, मैं मैम के पास जाती हूँ कि मैम ये मेरी नहीं है, प्लीज लेट मी गो, मेरे को घर जाना है ये वो। और प्लॉट ट्विस्ट, उस टाइम पे क्लास में सिर्फ मैं और मैम नहीं है, उस टाइम पे क्लास में है मैं, मैम, यशिका और यशिका की एक बहुत अच्छी दोस्त जो कि मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त थी। लाइक हम क्लास में सेम क्लास में थे। नाउ द थिंग इज कि यशिका और मेरा बॉन्ड कुछ खास अच्छा था नहीं, लाइक अभी तो हम बहुत ज्यादा अच्छे वाले फ्रेंड्स हैं, बट 10th में हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। हमारा बॉन्ड ऐसा सा था कि यू नो आई नो शी हेट्स मी बट आई जस्ट कांट प्रूव इट, शी ऑल्सो नोज दैट आई हेट हर बट शी जस्ट कांट प्रूव इट। अब द थिंग इज कि जब सब लोग जा चुके हैं तब मेरे साथ कौन है? यशिका और वो लड़की। एंड मैं मैम को बोलती हूँ कि मैम प्लीज मेरे को ट्रस्ट करो, आपको वेप रखना है आप रख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मेरा है भी नहीं, ये भैया का है, आप उनसे जाके पूछ लेना, उन्होंने मेरी पॉकेट में रखा था, दैट्स इट। ये चीज मैं उनको बोलती हूँ, ठीक है। मैम के पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है मुझे देने के लिए, तो मैम इज जस्ट कीपिंग क्वाइट, वो मुझे कुछ नहीं कह रही है, लिटरली मुझे उन्होंने एक शब्द नहीं बोला डायरेक्टली। मैं इस सिचुएशन में फंसी हुई हूँ। हमारी क्लास टीचर हॉस्पिटल बेड पे है, उनका पैर टूटा हुआ है। हमारी क्लास टीचर भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, पर यहाँ पे एटलीस्ट वो मुझे थोड़ा सा तो डिफेंड कर ही सकती थी ना, कि मतलब तो हमारी क्लास टीचर तो स्कूल में है नहीं, पर यशिका जो हमारी मॉनिटर है वो तो स्कूल में है ना, वो तो मेरे सामने खड़ी है। तो वो कहती है मैम यू कैन ट्रस्ट मी विद दिस, ये रिचा का नहीं है, मैं क्लास की मॉनिटर हूँ एंड आप हमारी क्लास टीचर से बात कर सकती हो, रिचा का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और जैसे ही यशिका ये बात बोलती है ना, भाई भले ही आई यूज टू हेट हर, बट उस टाइम पे मेरा दिल पिघलने लगता है उसके लिए कि भाई जब मेरे पास कोई नहीं है तो मेरे पास यशिका है, तो मतलब मुझे काफी अच्छा लगता है। अब जब मेरा दिल फाइनली पिघलने लगता है तो यशिका एक बात कहती है कि मैम रिचा जैसी भी हो पर ये वेप उसकी नहीं हो सकती। मतलब ठीक है, शी वाज ट्राइंग टू डिफेंड मी, बट यशिका ऐसे ये कौन सा तरीका होता है डिफेंड करने का किसी को, कि ये जैसी भी, मतलब ये जैसी भी है पर ये ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, नो नो नो। अब मैं पहले से एक तो परेशान हूँ, ऊपर से मैं इसको देख के सोच रही हूँ कि भाई ये तू हेल्प करने की कोशिश कर रही है ना मेरी, क्या कर रही है ये तू, ये कौन सा तरीका होता है बोलने का। बट आई एम लाइक अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, इग्नोर। हम उसको कहते हैं कि बेटा आप लोग मत रुको, आप लोग घर जाओ या वेट करना है जो भी, आप स्कूल के बाहर जाके वेट करो। तो अब यशिका को वहां से जाना पड़ता है, बट स्टिल वो मुझे ऐसे बोल के जाते हैं कि इट्स ओके इट्स फाइन, तेरी गलती नहीं है तो टेंशन मत ले। फिर मैं उसको बोलती हूँ हाँ ठीक है थैंक यू, और नमामी को बता दियो स्कूल के बाहर कि उसको घर जाना है तो वो जा सकती है, मेरा वेट ना करे वो। तो ये चल जाती है। अब एंट्री होती है एक औरत की जिसको मैं बहुत हेट करती हूँ। वो इतनी वेली टीचर, एक तो तुम फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हो भाई, मतलब वो वन ऑफ द मोस्ट अनोइंग टीचर्स ऑफ आवर स्कूल थी, ठीक है, मेरे लिए तो स्पेशली। ये ना सारी सीनियर टीचर्स थी, ठीक है, मतलब ये सीनियर क्लासेस को पढ़ाती थी 11th 12th को, तो मतलब मैं उनको जानती नहीं थी, मैं तो 10th में थी, मुझे क्या पता था। मैं अपनी जिन टीचर्स को जानती थी वो वहाँ पे दिख नहीं रही थी कहीं पे, सारी सीनियर टीचर्स से घिरी पड़ी थी मैं, ठीक है। तो ये वाली मैम उनको जाके सारी सिचुएशन बताती है। मैम कहती है कि ये देखो ये इस लड़की के पास से मिला है। ये बात सुन के वो जो फिजिकल एजुकेशन वाली टीचर है वो जो ऐसी हो जाती है ना कि मतलब टी मिल गई, गॉसिप। भाई उस औरत के अंदर जो एनर्जी आती है, शी इज लाइक आजकल के बच्चे ओ माय गॉड ये क्या क्या कर रहे हैं, ये लोग वेप फूकते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये वो स्कूल में कौन लेके आते हैं। मैंने बोला मैम मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये होता क्या है। मतलब मुझे पता था कि वेप क्या होता है, वो मेरे वर्ड थोड़े गलत निकल गए, पर मैंने कभी देखा भी नहीं था। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम इवन लुकिंग एट इट, लाइक जब भैया ने मुझे वो दिया था। मैं मैम को जैसे ये बात बोलती हूँ ना कि मुझे तो पता भी नहीं है क्या होता है, भाई वो ऐसे बोलती है तुम्हें पता नहीं है, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ, तुम्हारी एज में तुम्हें पता ना हो कि वेप क्या होता है, ये तो मैं मान ही नहीं सकती, ऐसे कैसे झूठ बोल रही हो तुम कितने, मतलब एक तो गलती करते हो, एक तो वेप लेके आते हो, तुम झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। मतलब यार अभी तक तो ये सिचुएशन ऐसी थी कि वो वाली जो टीचर थी वो थोड़ी शांत सी थी, ये तो चढ़ने ही लग गई है मेरे ऊपर विदाउट एनी एविडेंस। एविडेंस तो यही था कि वो मेरे पॉकेट से निकला था, पर स्टिल मैं पूरा ऐसे ऐसे करके जो मुझे बोल रही है ना, मतलब मुझे इमेजिन करके इरिटेशन हो रही है कि मतलब एंड शी इज लाइक तुम्हारे जैसे बच्चे जो होते हैं ना, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, पता है अभी कुछ दिन पहले ना एक बच्चे की पॉकेट से फोन निकला था, ये निकला था, वो करना था। अब वो गॉसिप दे रही है, भाई मैं वहां पे खड़ी हूँ, मतलब मैं क्या बेवकूफ हूँ जो मैं यहाँ पे खड़े होकर वेट करी। अब इन दोनों की गॉसिप चल रही है कि एक दिन एक बच्चे की पॉकेट से ये निकला था, एक बच्चे की पॉकेट से वो निकला था। मेरा क्या लेना देना, मेरे को घर भेजो भाई, मेरे को मतलब नहीं है इस वेब को अपने पास रखो, फूको जो मर्जी करना है करो, मुझे तो घर भेज दो। बट ऐसे कैसे, अभी तो एंटरटेनमेंट शुरू हुआ है ना। बट आई एम वेरी श्योर इन दैट सिचुएशन वो जो क्लास टीचर थी वो बस
उन भैया को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, बिकॉज वो भाई, उन भैया का तो स्कूल से निकलना डन था अगर वो पकड़े जाते कि मतलब वो वेप लेके आए थे तो। और ये जो फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर है, इनको तो बस गॉसिप चाहिए, ये गॉसिप के लिए वहां पे बैठी हुई थी, ठीक है। देन मुझे लेके जाते ये लोग एग्जामिनेशन रूम में। एग्जामिनेशन रूम में कुछ टीचर्स होती है और पता नहीं उनका क्या काम होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है इससे, बट ऐसे था कि प्रिंसिपल सबसे ऊपर है, उससे नीचे वाइस प्रिंसिपल है, उससे नीचे ये वाली टीचर थी, ठीक है। तो ये 3rd लेवल वाली टीचर थी, तो मेरे को इनके पास लेके जाते हैं। अब द थिंग इज कि स्कूल से सारे बच्चे तो जा चुके हैं, तो अब सारे टीचर्स जो है वो एग्जामिनेशन के रूम के आसपास ही है, ठीक है। वहाँ पे मतलब एग्जामिनेशन रूम के जस्ट साइड में स्टाफ रूम भी था, सो लाइक वो एक ही एरिया था पूरा का पूरा। मैं और जिन टीचर ने मेरी पॉकेट से वेप निकाला था, हम जाते हैं एग्जामिनेशन रूम में, और वो उन वाली मैम को बताती है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, इसकी पॉकेट से वेप निकला है, अब आप देख लो। इतना कह के वो चली जाती है। अब द थिंग इज कि वहां पर है 10-15 टीचर्स। 10-15 टीचर्स के बीच में मैं एक अकेली 15 साल की लड़की वहां पे खड़ी हो रखी हूँ। अब सबको पता चल गया कि क्या सिचुएशन है, सब मुझे जज मार रहे हैं कि इसकी पॉकेट से वेप निकला है, ये तो बहुत ही बिगड़ी लड़की है। भाई मेरी शक्ल पे इनोसेंस थी भाई। और पता है क्या, पहले तो मैं नॉर्मल थी, लेकिन वो जो फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर है ना, उसने जो आके ऐसे ऐसे करके जो मेरे सामने मेरे को बातें सुनाई है ना, उसके बाद मैं थोड़ी सी अंदर से वो हो गई थी कि मतलब मुझे ऐसे रोना ऑलमोस्ट आने लगा था अंदर से, मैं काफी दुखी हो गई थी। अब वो मैम जो है वो कुछ तो साइन वाइन करने का काम कर रही है, और मैं वहां पे खड़े होकर वेट कर रही हूँ कि इनका साइन वाला काम खत्म होगा, फिर ये मुझे कुछ तो सुनाएगी या क्या है। बट मैं उस टाइम पे बहुत सैड हो गई थी, आई वॉज वेरी अपसेट। एंड उसी टाइम पे वो फिजिकल एजुकेशन वाली टीचर फिर से एंट्री मारती है एग्जामिनेशन हॉल में, सॉरी एग्जामिनेशन रूम में। दरवाजे के पास खड़ी है, वहां पे 2-3 टीचर्स खड़ी है और अंदर जितनी टीचर्स है, भाई वो चीख चीख के आगे बोल रही है कि अरे तुम यहाँ पर हो, पता है इसके ना वेप निकला है पॉकेट से, इसकी पॉकेट से ना वेप निकला है। और ऊपर से सुनो मेरी बात ना, उनका एग्जैक्ट बोलने का तरीका ये था, सुनो सुनो सुनो, पता है क्या कह रही है, पता है क्या कह रही है, कह रही है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये क्या होती है। बताओ कितना झूठ बोलते हैं आजकल के बच्चे, ओ माय गॉड। भाई इतना बड़ा सीन क्रिएट कर रही है वो औरत, आके चुपचाप से निपटा के मुझे घर भेजा जा सकता था इस सिचुएशन में। ज्यादा से ज्यादा क्या करते, मेरे पेरेंट्स को बुला लेते। भाई वहां पे मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और पता है उनकी बात पे किसी टीचर को हंसी नहीं आ रही है, मतलब वो जैसे हंस हंस कैसे तालियां, मतलब कसम से भाई शी वाज एक्टिंग लाइक उसको दुनिया की सबसे बड़ी गॉसिप मिल गई है। एंड द ओनली गॉसिप इज दैट कि एक 15 साल की बच्ची जिसका वेप है भी नहीं, उसकी पॉकेट से एक वेप निकल गया, दैट्स इट। उसको इतना बड़ा उन्होंने सीन बना के रख दिया था, पता नहीं कितनी भूखी थी वो गॉसिप की। कोई टीचर ने एज सच बड़ा रिएक्शन नहीं दिया कि ओ माय गॉड, सच ओ माय गॉड, कितनी बड़ी टीम मिल गई है, ओ भाई। ऐसा वाला रिएक्शन किसी टीचर का नहीं था, ना ही मुझे कोई टीचर डांटने आई। वो ही ज्यादा एक्साइटेड हो रखी थी कि ओ वेप पकड़ा गया है, एज इफ उसी को फूकने के लिए मिलने वाली है वो। फाइनली जो वो मैम है एग्जामिनेशन रूम वाली, उनका अपना साइनिंग वगैरह काम खत्म होता है, एंड शी इज लाइक बच्चे ये क्या है। आई एम लाइक मैं क्या बोलूँ यार, वेप है वैसे तो वो, पर मैंने बोला नहीं कि मैम वेप है, देख लो। मैं ना मुझे ऑलमोस्ट रोना आने वाला है, लेकिन मजाल है मेरी कि मैं रो दूं, मजाल है मेरी मैं वहां पे एक आंसू टपका दूं, नहीं। मतलब लिटरली, मतलब मेरे आंखों तक आंसू आ रखे हैं, लेकिन वो बाहर आने को तैयार नहीं हो। मैंने बोला मैम ये वेप है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये ना भैया का जो मेरे साथ बैठे उन्होंने मेरी पॉकेट में डाल दिया, और ये वो मेरा, इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको इसको रखना है रख लो, मैं आपको मुझे जिस मर्जी की कसम खिलानी है खिला लो, ये मेरा नहीं है। और ये बोलते बोलते ना मेरी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक होने लग गई, लाइक मतलब मुझे ऑलमोस्ट रोना आने वाला है, मेरी आंखों से आंसू नहीं आ रहा है, पर मेरी आवाज में सुनाई दे रहा है कि मतलब मैं अब रो दूंगी, अब हो गया मेरा। मैम बस बोलती है कि आप अपने पेरेंट्स को मिलवाने के लिए लेके आना, और मुझे पता था कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बोल रही है, जस्ट बिकॉज आई एम इन द सिचुएशन, तो मतलब पेरेंट्स से मिलेगी तो एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी। उनको कोई शौक नहीं था मेरे पेरेंट्स से मिलने का, ना ही मैं उनको जानती हूँ ना वो मुझे जानती है। एंड देन वो मुझे बोलती है कि ये जो है ना ये मेरे पास ही रहेगा। आई एम लाइक प्लीज रखो, अपने पास ही रखो मैम, मुझे चाहिए भी नहीं है, प्लीज आप रखो, मेरा है ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं है। अच्छा हाँ, आई फॉरगॉट टू मेंशन, जब मैं इस पूरी सिचुएशन में थी लाइक एग्जामिनेशन रूम में, तब ना एक मैम आती है जो कि मुझे जानती थी, लाइक वो सीनियर टीचर थी, पर वो हमारी 10th क्लास को भी आर्ट पढ़ाती थी, ठीक है। तो वो आती है, एंड जब वो आती है ना तो मुझे ऐसे रे ऑफ होप दिखती है, ठीक है, कि ओ माय गॉड ये मुझे जानती है, शी कैन डिफेंड मी, बिकॉज वहां पे सीनियर टीचर्स थी, कोई मुझे जानता नहीं था, क्योंकि मैं 10th क्लास में थी, हु वुड नो मी कि मैं कैसी बच्ची हूँ क्या हूँ, ठीक है। बट वो मुझे जानती थी, उनको पता था कि मैं इनोसेंट हूँ। तो जब वो वाली मैम आती है ना, वो बोलती है रिचा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, एंड आई एम लाइक मैम देख लो क्या हो रहा है मेरे साथ। और भाई वो फिजिकल एजुकेशन वाली टीचर, भाई उससे मेरे को इतनी बीफ है ना, मतलब मैम मेरे को फाइनली लगा कि मुझे कोई डिफेंड करने वाला है इस पूरी सिचुएशन में, तो उनके कंधे पे ऐसे हाथ पकड़ के उनको ले गई और चाय पीने चलते हैं। और भाई उन मैम को ये भी नहीं, उन्होंने बस मुझसे पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, उन्होंने जवाब भी नहीं सुना, वो चली गई चाय पीने के लिए। मतलब एक वो होता है ना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ पड़ा और एम्बुलेंस तुम्हारे मुंह के सामने से होकर गुजर जाए, वो वाली फीलिंग थी वो लिटरली। अब जब ये सारी चीजें हो गई ना, आई वॉज फीलिंग वेरी हैवी। मतलब मुझे पता था कि मेरी गलती नहीं है, वॉट एवर जितना भी मैं बोल लूँ, लेकिन इतनी सारी टीचर्स के बीच में सारी टीचर्स मुझे जज मार रही हैं, कुछ टीचर्स मेरे पे कमेंट भी पास कर रही हैं, मैं उस सिचुएशन में फंसी हुई हूँ,
कोई भी एक ऐसी नहीं थी जो मेरे से थोड़ी ढंग से बात कर ले, कि मतलब सुन ले मेरी बात। जस्ट मेरे ऊपर इतनी सारी बुढ़ी औरतें मिलके मुझे जज कर रही है एक ही। इस बात को 3 साल हो गया, तो मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि उन्होंने क्या क्या बोला था, पर भाई उन्होंने बहुत कुछ बोला था यार। आई डोंट इवन वॉन्ट टू रिमेंबर, बट मुझे उनकी शक्ल जब भी याद आती है ना, मुझे बहुत गुस्सा होता है याद करके। अब मैं चल के जा रही हूँ मेन गेट तक, तो जो मेन गेट के पास वाला कॉरिडोर है ना, वहां पे मैं क्या देखती हूँ कि नमामि भागते हुए आ रही है, ठीक है, नॉट लाइक भागते हुए, पर लाइक थोड़ा सा तेज तेज चल के आ रही है, एंड देन वो मुझे दिखती है, ठीक है। और जैसे ही मुझे नमामि दिखती है ना, वैसे ही मेरी आंखें धुंधली होनी शुरू हो जाती है आंसू से। फाइनली मेरे आंसू मेरी आंखों तक आ चुके हैं। मतलब जहां मुझे रोना चाहिए था वहां मेरा एक आंसू नहीं टिपका। नमामि को देखते ही मेरे टेसुए बहने लगते हैं भाई। नमामि आती है, नमामि ऐसे मुझे पकड़ती, बोलती तो ठीक है ना, क्या हुआ तेरे साथ, क्या बोला मैम ने, तेरे को प्रिंसिपल रूम लेके गए, क्या हुआ। एंड हम लाइक, और मैं रोने लग जाती हूँ। मैं उसको कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ। एंड नमामि इज लाइक कोई बात नहीं, रो मत तू, चल घर चलते हैं, इट्स ओके फाइन। अब मैं बाहर आती हूँ तो मैं देखती हूँ वहाँ पे 4 या 5 लोग मेरा वेट कर रहे हैं, ठीक है। यशिका है, 2 लड़के हैं और एक लड़की है, ठीक है। सब मुझसे पूछना शुरू हो जाते हैं कि क्या हुआ था, बता क्या हुआ, तुझको प्रिंसिपल रूम तो नहीं लेके गए थे, क्या बोला मैम ने, कौन सी टीचर थी, किसने तुझे क्या बोला, ये वो, ठीक है। अब मैं सारी सिचुएशन को बताने लगती हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, मतलब मुझे रोना आने वाला है, बट आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट। तो एक लड़का होता है, वो बोलता है कि अच्छा ये सब छोड़, ये बता वेब कौन से फ्लेवर का था। और मैं उसको लिटरली ऐसे देखती हूँ, मैं उसको ऐसे वाला लुक देती हूँ कि आर यू बीइंग सीरियस राइट नाउ। एंड ही इज लाइक अरे मैं मजाक कर रहा था, तेरा मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहा था। मैंने बोला आज के बाद किसी और लड़की का मूड इस तरीके से अच्छा करने की कोशिश मत ही करियो तू। एंड ही इज लाइक अच्छा ठीक है, सॉरी गलती से हो गया। अब ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब मुझे ये था कि मुझे अपने पेरेंट्स को मिलवाने लेके जाना है। अब मैं अपने घर वालों को क्या बताऊंगी कि लाइक लिटरली मेरे फ्रेंड्स के अलावा मेरा किसी ने बिलीव नहीं किया कि वो मेरा नहीं था। मेरे को सारी टीचर्स ने मिलकर इतना टारगेट किया, एक्यूज किया कि ये तो इसी का ही होगा, आजकल की लड़कियां ऐसी होती हैं वैसी होती है, पता नहीं क्या। तो अब मैं घर जा रही हूँ, रास्ते में मैंने मामी को बोल रही हूँ भाई मैं अपनी मम्मी को क्या बोलूंगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ना मामी बोलती है तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ चलती हूँ तेरे घर, मतलब हम साथ में मिलकर आंटी को बता देंगे, इट्स ओके। तो अपनी मामी मेरे साथ मेरे घर आती है, मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मा आपको पता है आज मेरे साथ क्या हुआ। और मम्मी टेंशन में आ जाती है, मम्मी लाइक क्या हो गया। फिर मैं मम्मी को अपना पूरी सिचुएशन बताती हूँ। एंड देन मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मा सच में वो मेरा नहीं था, वो उन भैया का ही था, मैं तो फूकती भी नहीं हूँ, मैं तो आज तक कभी देखा भी नहीं था उसको रियल लाइफ में। तो मेरी मम्मी बोलती है हाँ मुझे भरोसा है तेरी बात पे, आई ट्रस्ट यू, मतलब मैं समझ गई, मुझे पता है वो तेरा नहीं था, मुझे पता है तू नहीं करती ये सब चीजें। और इन दिस होल सिचुएशन दिस वन वुमन, मतलब अपार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स, दिस वन वुमन शोज ट्रस्ट इन मी कि मतलब हाँ मुझे पता है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मेरा ब्रेक डाउन हो जाता है। अब मैं फूट फूट के रोने लगती हूँ। मेरी मम्मी मुझे हक कर रही है, एंड दैट वाज लाइक मेरी मम्मी कहती है कि जो नशे करते हैं ना उनके तो चेहरों पे दिख जाता है कि वो नशे करते हैं, तू नहीं करती है, मुझे पता है तू नहीं करती है वो। मैंने बोला थैंक यू मुझे ट्रस्ट करने के लिए। मामी भी खुश हो जाती है, एंड देन वो घर चली जाती है। मैं अपना घर पे बैठी हूँ, थोड़ा सा डिप्रेशन आता है। तो मैं और मेरी मम्मी मिलकर मेरी क्लास टीचर को फोन करते हैं, मतलब मेरी मम्मी करती है। मुझे कुछ खास उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ये मेरी हेल्प कर देंगी, पर मेरी मम्मी कॉल करती है एंड वी गेट टू नो कि मैम हॉस्पिटल में है। मतलब उसके पहले मुझे नहीं पता था कि वो हॉस्पिटल में है, पर मेरी मम्मी फोन करके पूछती है कि कैसे हो आप एंड ऑल दैट। तो वो अपने ही रोने शुरू कर देती है कि मैं पहाड़ों में गई थी, फिर मैं पहाड़ से गिर गई, मेरा पैर मुड़ गया और फिर अब मेरा पैर टूटा हुआ है, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, ये और मेरी मम्मी सुन रही है आराम से, मेरी मम्मी आराम से बात कर रही है। पर मैं सोच रही हूँ कि जल्दी खत्म करो, मेरी सिचुएशन के बारे में बात करो, मैं भी टेंशन में बैठी हूँ यहाँ पे। फिर मेरी मम्मी उनको बताती है कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। लाइक अरे ये बच्चे भी ना, ये लोग पता नहीं कैसी कैसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। मम्मी लाइक हाँ पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो मम्मी लाइक कि हाँ पर ये पूरी इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, तो मैंने सोचा मुझे आपको बता देना चाहिए, आप स्कूल नहीं आ रहे हो ना। तो मैम लाइक कि हाँ मैं बात करूंगी स्कूल में। कुछ नहीं किया था उन्होंने बाय द वे। अच्छा हाँ इसकी बात मैं बताती हूँ तुम्हें क्या हुआ। तो मैं ना उन भैया को ब्लॉक करने जाती हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आता है उन भैया पे, ठीक है। मैं उनको ब्लॉक करने के लिए जाती हूँ, इंस्टा में देखती हूँ उन्होंने मुझे ऑलरेडी अपने फॉलोअर्स से और फॉलोइंग से रिमूव मार रखा है। भाई एक तो तुमने ऐसी हरकत की, ऊपर से तुम्हारे अंदर इतनी ऑडेसिटी कहाँ से आ रही है कि तुम उल्टा मुझे ही अनफॉलो मार के बैठ गए। बट आई वाज लाइक भाड़ में जाए, मैंने भी ब्लॉक ही करना था, इट्स ओके, मैंने ब्लॉक कर दिया उसके बाद उनको। लेकिन फिर भी इसके बाद भी हमारे 2 प्री बोर्ड्स रहते थे, तो मेरी उनकी शक्ल देखनी ही थी क्लास में जाके। तो अब अगला प्री बोर्ड हमारा शायद से हिंदी या एसएसटी का था, उसमें हमारी क्लास में कोई चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया। तो फिर वो एग्जामिनेशन रूम वाली जो मैम थी जिन्होंने
मतलब मुझे लगता है ना कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट कर लिया था, ठीक है, पर स्टिल जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी वो मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहती थी। तो वो अब वो क्लास में आती हैं, ठीक है, कि पहले तो उस बच्चे को सुनाती हैं कि तुम ऐसे प्री बोर्ड जैसे पेपर में भी चीटिंग करते हो, ये वो चिट्स लेके आते हो एंड ऑल दैट। उस बच्चे की पूरी फील्डिंग सेट करते हैं पहले ये लोग मिलकर, फिर उसको बोलते हैं पेरेंट्स को बुलाना है और उस बच्चे को पेपर नहीं देने देते हैं। और उसके बाद फिर उनको मेरी शक्ल दिखती है, मैम कहती है ओ यू आपके पेरेंट्स नहीं आए मिलने के लिए। मैंने बोला मैम आ जाएंगे वो मिलने का। तो उन्होंने जब मुझे पॉइंट आउट किया ना कि आपके पेरेंट्स, तो पीछे से, अब देखो याशिका का रोल हो गया, नमामी का हो गया, कौन बच गया, रिया। रिया मेरे जस्ट पीछे बैठती थी, ठीक है, तो रिया पीछे चिल्ला के कहती है कि मैम वो ना रिचा का नहीं था, वो ना इन भैया का ही था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, इन्होंने ना इसकी पॉकेट में डाला था मैम, मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये इन भैया का था। तो मैं ऐसे पीछे मुड़ के देख रही हूँ, माय गॉड। और भाई उन भैया की तो फट गई थी, वो ऐसे करके उसको देख रहे कि ओ fuck, मेरे को फंसा रही है तो, ठीक है, लेकिन रिया पूरी बुलंद आवाज में बोलती है कि मैम मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये इन भैया का ही था। और मैम उसको ऐसे कर रही है कि ठीक है ओके। यार दिस वाज अ स्टोरी जिसने मेरा बहुत दिमाग खराब करके रख दिया था। हमने कोशिश करी थी कि हम जाके उन मैम से एक बार मिलाए, पर हमें मैम ही नहीं मिली और मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ खास फर्क पड़ा था। इट वाज जस्ट कि शी इज ऑब्लिगेटेड टू डू ऑल दीज थिंग्स, उनको कुछ खास मतलब नहीं था एंड शी न्यू कि मतलब इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, ओके, सो शी वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड एंड बस। उस दिन जो मेरी हालत खराब हुई थी ना वो सिर्फ मैं जानती हूँ, मतलब आई वॉज सो परेशान, बहुत ज्यादा। सो यार दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।